अस्सलाम वालेकुम। आज पाइथन का फोर्थ ट्यूटोरियल है। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे पैंडास को। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सीरीज, डाटा फ्रेम, पैनल्स, इनके बारे में हमने देखा था। पहले देखा था कि पैंडास कहते किसे, इस लाइब्रेरी की डेफिनेशन देखी थी, इसका पर्पस देखा था। ठीक है। फिर इसमें हमने देखा था कि सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। तो सीरीज़ क्रिएट करने के मैंने मल्टीपल वेज बताए थे कि लिस्ट के थ्रू, स्केलर वैल्यूज़ के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू। इन चीज़ों के ज़रिए हम कैसे सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फिर सीरीज़ क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसको वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करना है। फिर इसी तरह से हमने डाटा फ्रेम देखा कि डाटा फ्रेम को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट के ज़रिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट के ज़रिए, डिक्शनरी के ज़रिए, और इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, हाउ वी रीड CSV फाइल इन पैंडास। और इसके कुछ फंक्शंस है वो हम देखेंगे। एन रोज क्या करता है, यूज़ कॉल्स, स्किप रोज, इंडेक्स कॉल्स, हेडर, और भी हैं चीज़ें कि डाटा सेट है, अगर कोई हेडर ना हो तो हम कैसे इसको हेडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रीफिक्स नेम्स, फिर हेड का फंक्शन क्या करता है, टेल का फंक्शन क्या करता है, किस तरह से हम कॉलम्स के डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ अपने जुपिटर पे, मैंने पहले से ओपन करके रख लिया था। तो लास्ट टाइम मुझे कुछ स्टूडेंट ने फीडबैक दिया था, तो उनसे ये पता चला कि उन्होंने ये कहा, सजेस्ट किया कि मुझे ना आप कोड पहले से लिख लिया करें। तो इससे आपका टाइम और ट्यूटोरियल काफ़ी शॉर्ट टाइम का बनेगा। तो आपके ट्यूटोरियल सब कह रहे थे कि काफ़ी लेंथी होते हैं, तो इस वजह से मैं कोड को पहले से ही लिख कर रखा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले पेंडास के फाइल को यूज़ करने से पहले हम चेक करते हैं CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, पेंडास पिप इंस्टॉल पेंडास। ठीक है। यहाँ पर आपने ये लिख कर, पिप आपको मैंने बताया था कि ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है, ये इंस्टॉल करता है पेंडास को, कि जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन की उसको इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। तो दरअसल हमने वो एनाकोंडा इंस्टॉल किया है, तो उसका अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो आप यहाँ पर CMD लिखेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि एनाकोंडा का भी बाय डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने इसी चीज़ को लिख देना है, कोंडा लिख सकते हैं आप, PB लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एनाकोंडा जो है, जो मेजर लाइब्रेरीज होती हैं जो हर प्रोग्राम्स में यूज़ होती हैं, तो एनाकोंडा उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया हुआ होता है एनाकोंडा ने। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करना होता है हमें लाइब्रेरी को। तो मैंने पेंडास को इंपोर्ट किया एज PD, इसको मैंने शिफ्ट एंटर से रन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो ये एक्सेल फाइल है, जैसे मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये छोटे से एक्सेल फाइल ली है CSV फॉर्म में। अब आपको ये नहीं पता होगा कि CSV फाइल किसे कहते हैं, तो इसे मैं नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड। ठीक है ना। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे वैल्यूज़, जैसे ही कॉमा आता है तो इसे पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। जैसे ही कॉमा आता है नेक्स्ट कॉलम। ठीक है। इसे कहते हैं CSV। ठीक है। तक मैंने जानबूझकर डाटा सेट बहुत छोटा सा लिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। इसमें कॉलम है ID, नेम, इंडस्ट्री, इंसेप्शन, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, ग्रोथ। इन सबको वेरिएबल्स भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं। ये अभी इस केस में, हमारे केस में, ये इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जब हम क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं जो क्लास की फॉर्म में होते हैं, यस और नो क्लासीफाई कर रहे होती हैं। ठीक है। अभी आप सिंपल ये समझे कि ये एक डाटा सेट है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, CSV है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ये सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। इसके पाथ, ये जो पाथ है इसे कॉपी कर लेना है आपने। ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप आ जाए यहाँ पर। अब PD.read_CSV आपने किया। ठीक है। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास डाले। ठीक है। सिंगल कोट लिख लें। इसके अंदर जो आपने वो जो पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। वहाँ पर आपको सिंगल बैकस्लैश नज़र आएगी, तो हर बैकस्लैश को आपने डबल बैकस्लैश कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक मैं वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में असाइन करवाता हूँ DF। ठीक है। तो DF के बाद यहाँ पर मैंने DF लिखा है, इसको Shift+ एंटर किया है। ठीक है। ये सारी फाइल रीड हो चुकी है। ठीक है। इसमें 10 हमारे पास रोज़ थी। ठीक है। तो 10 रोज़ आ गए, 0 to 9। इस तरह से हम ये क्या किया हमने
कि एक CSV फाइल को रीड किया है यूजिंग रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन। ये पैंडाज हमें सपोर्ट करता है ये फंक्शन, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर PD के थ्रू इसे एक्सेस किया है, PD.read। फिर मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल में रख लिया DF, जिसका नाम मैंने रखा है डाटा फ्रेम। अब ये डाटा फ्रेम में क्यों रखा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये रीड हो गई सारी फाइल्स, ये देख सकते हैं आप 0th रो में ये 1, और ये आप याद रखना कि पैंडाज में या पाइथन में जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ पर रीड हुई है, वेयर डाटा सेट स्टोर्ड आफ्टर रीड, ठीक है। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट किया OS। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर इसको रन कर देना है, ये बताने के लिए कि जो भी आपकी फ़ाइल रीड हुई है वो किस जगह पे पड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये डाटा फ्रेम क्यों है, तो इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप इज इक्वल, टाइप के फंक्शन के अंदर DF मैंने पास किया है। इसकी टाइप क्या है, pandas.core.frame.data frame, ठीक है। तो ये डाटा फ्रेम है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, DF, शॉर्ट फॉर्म में डाटा फ्रेम, ठीक है। वो जो डाटा सेट हमने ये देखे हैं, इसमें तो काफ़ी कम कॉलम्स है ना या रोज़ हैं, ठीक है ना। जो हम जिस पर काम करते हैं नॉर्मली वो डाटा सेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके वो कुछ कैसे 500+ MBs या 200+ MBs इस तरह से होता है। ये तो कुछ 1 MB भी मुश्किल से होगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसमें कितने कॉलम्स है डाटा में, हमारे डाटा सेट में या CSV फाइल में। तो उसके लिए हमने उसका नाम लिखते हैं, जैसे हमने एक्सेस किया था उसको एक वेरिएबल में रखा था, ठीक है। तो उस DF डॉट, उसका नाम हमने DF रखा था, तो DF डॉट कॉलम्स, उसमें कितने कॉलम्स हैं ये देखें। पहले आइडिया कॉलम है, फिर नेम है, इंडस्ट्री, इंसेप्शन है, रेवेन्यू है, एक्सपेंशन है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये हमें बता देता है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। अब ये जो रीड CSV पैंडस जो हमें सपोर्ट करता है ना, इसके कुछ अंदर और पैरामीटर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि n रोज, ठीक है, यूज़ कॉल्स, स्किप रोज, इंडेक्स कॉल्स। ये फंक्शन हम देखेंगे एक एक करके कि ये फंक्शंस क्या, इनकी वर्किंग क्या होती है, कि इनकी यूजेज कहाँ पर आती है, ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे n रोज। जिस तरह से हमने पहले PD.read CSV किया था, ठीक है। यहाँ पर पाथ हमने सिंगल कोड के अंदर पेस्ट कर दिया। मैंने आपको बता दिया था कि पाथ कैसे पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, जिस डाटा सेट को हमने रीड करना है उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर से इसकी पाथ को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमने सिंगल कोड के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं अभी n रोज ये मैं कट कर लेता हूँ, सिंपल, अभी मैं रन करता हूँ तो क्या हमारा रिजल्ट है, सिंपल, ये हमारा जो कंप्लीट डाटा सेट का व्यू है वो रीड कर रहा है, ठीक है। अब n रोज क्या करता है वो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसे, ठीक है। n रोज मैंने क्या रखा है 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ एक रो को रीड करेगा, पहली रो को। 1 है तो मतलब पहली रो को रीड करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, ये देखें ये अब 2 रोज़ को रीड कर रहा है, ठीक है। तो n रोज़ को आपको समझ आ गया होगा कि n रोज़ क्यों यूज़ करते हैं। अपने डिज़ायर्ड जितने भी रोज़ को आपने रीड करना वो वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है यूज़ कॉल्स का। यूज़ कॉल्स का फंक्शन क्या करता है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर से कट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि सिंपल हमारा ये डाटा सेट है, अब ये दिख रहा है। अब यूज़ कॉल्स को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यूज़ कॉल्स 0 मतलब 0 इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखें 0 इंडेक्स पे यूज़ कॉल्स से मुराद क्या है, कौन से कॉलम को यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो मैंने 0 इंडेक्स रखा, 0 इंडेक्स में कौन सा कॉलम था, ठीक है, पहला कॉलम 0 इंडेक्स पे ID वाला, तो सिर्फ वो कॉलम शो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें स्किप रोज, ठीक है। अब स्किप रोज के लिए मैंने सेपरेट डाटा सेट रखा है, ठीक है। ये डाटा सेट है स्किप रोज के लिए। अब देखें हमारा जो डिज़ायर्ड चीज़ है ना, जिसको हमने हेड बनाना है वो ये है, ठीक है। ID, नेम, इंडस्ट्री, इसको मैंने जानबूझ के ना नीचे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस डाटा सेट को अगर हम रीड करेंगे तो फिर ये कैसे व्यू आएगी इसके, तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहले रीड किया बिल्कुल सेम तरीका है, PD.read_CSV, वहाँ से फाइल का पाथ जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपी करके वहाँ से पेस्ट कर देना यहाँ पर, फिर DF को मैंने रन कर लिया। ये हमारे जो फाइल रीड हुई है वो ये है, ठीक है। अब ये देखें हमारा जो हेडर बनना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, ठीक है ना, जबकि ये हेडर नहीं है। तो इसको हेड बनाने के लिए हमने क्या किया, स्किप रोज का यूज़ किया कि कितने रोज को स्किप करना है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पहले इस रो को स्किप करना है, ठीक है 1, फिर इस रो को स्किप करना है 2,
तो मतलब 2 रोज को स्किप करेंगे तब जाके हमारा ये हेड बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, नीचे देखते हैं जिस तरह से पहले हमने रीड किया फाइल pd.read_, वही फाइल के पाथ यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, फिर स्किप रोज का फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज़ किया, इसको दिया है 2। अभी मैंने आपको बताया 2 इसमें क्यों दिया है कि हमने देखना है कि हमारा डिजाइड जो क्या है वो कितने रो पे है। देखिए यहाँ पर पहले ये 1 रो, ये 2 रो, ठीक है, ये थर्ड पे जिसको हमने, जो हमारा डिजाइड है वो थर्ड पे है, तो कितने रोज को स्किप करेंगे तो हम अपने डिजाइड पे पहुंचेंगे 2 को। तो इसलिए यहाँ पर स्किप रोज के को हमने 2 पास किया है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखें, ये हमारा जो डिजाइड था वो हमारा हेड बन गया है। ठीक है, ये था हमारा स्किप रोज का फंक्शन। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ रोज ऐसे हों जो कंसेक्टिवली ना आ रहे हों, मतलब सीक्वेंस में ना हो। हमने फॉर एग्जांपल, ये हम ऊपर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने रो 2 को स्किप करना है, फिर रो 5 को स्किप करना है, फिर रो 8 को स्किप करना है। तो इस तरह से हमने डिजाइड रो को स्किप करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा था, ये कंसेक्टिवली पहले 2 को स्किप कर रहा था। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि कंसेक्टिवली नहीं, अपने मतलब के सीक्वेंस में ना हो। एक तरीका तो ये है 0th रो और 1th रो को हम अब यहाँ पर इंडेक्स पास कर रहे हैं, वहां पर हम नंबर्स ऑफ रोज को बता रहे थे कि जिनको स्किप करना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्किप रोज को वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दें तो वो उसे ट्रीट करता है एज अ इंडेक्स। ठीक है, 0th इंडेक्स पे जो पड़ी होगी वो रो और 1th इंडेक्स पे जो पड़ी होगी वो रो, उसे स्किप कर दे। ठीक है, उसके बाद जो हो उसको वो हेड बन जाएगी। ठीक है, आईडी नेम। अब ये आईडी नेम क्यों है यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 0th रो पे ये पड़े हैं, ठीक है, 1th रो पे ये है, तो ये कितने रो पे है, थर्ड पे। तो 0 और 1th को हमने स्किप करवा दिया डेट, इसकी वजह से 1th रो हमारा क्या हो गया, हेड बन गया। ठीक हो गया, ये वर्किंग थी स्किप रोज की। ये सिंपल से फंक्शन, इसलिए मैं काफ़ी फास्टली इसको बता रहा हूँ। सोर्स कोड भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ मैंने FB पेज का लिंक दिया था, वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले हम अब देखते हैं इसको रन करके कि हमारा डाटा सेट अभी किस तरीके का है। ये व्यू कर लिया हमने, डाटा सेट हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने लगे हैं इंडेक्स कॉलम को कि इंडेक्स कॉलम का फंक्शन क्या करता है। ठीक है, पहले मैंने डाटा सेट को ये वाला रन कर लिया, ये डाटा सेट है हमारा। अब इंडेक्स कॉलम के अंदर मैंने दे दी है आईडी। ठीक है, अब इंडेक्स कॉलम क्या करता है कि जिस कॉलम को हमने अभी देखें प्रॉपर, यहाँ पर जो हमारा ये इंडेक्स बन रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 0, ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडेक्स हमारा कोई कॉलम बने। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इंडेक्स कॉल। ठीक है ना, किस कॉलम को इंडेक्स बनाना है, मैंने यहाँ पर रखा है आईडी को। ठीक है, तो मैंने ये बिल्कुल वही तरीका है कि कैसे हमने रीड किया, pd pandas.read_csv, फिर फाइल का पाथ यहाँ पर पेस्ट किया है। जस्ट यहाँ पर पैरामीटर चेंज हो रहा है, वो अब पैरामीटर है वो index_call है। ठीक है, ये क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स आ रहे थे, हम चाहते हैं कि अपने कॉलम को इंडेक्स एज अ इंडेक्स, हमारा कॉलम आईडी फ्री टू ऐड इंडेक्स। इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखें, अब जो हमारा इंडेक्स है, पहले इंडेक्स हमारा क्या था 0, बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स आईडी को बना दिया। अब आईडी की जो वैल्यूज़ होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट अब वो एज अ इंडेक्स ट्रीट होंगी। ठीक है, अब इस तरह से पहले हमने दिया था कि कॉलम का नेम देकर। ठीक है, अब यहाँ पर पैरामीटर हमने कॉलम का नेम नहीं दिया, हमने दिया है 2। अब इस केस में देखते क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्री को उसने क्या कर दिया है, इंडेक्स बना दिया। अब कैसे इंडस्ट्री इंडेक्स बना, तो इसके लिए हम पहले अपने जहाँ पर हमने रीड किया था डाटा सेट, वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 पास किया था, ये है 0th, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन में 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ये है 1 और ये है 2। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडस्ट्री को उसने इंडेक्स बना दिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होंगी कि इंडस्ट्री कैसे इंडेक्स बना है। यहाँ पर हमने 2 तरीके से देख लिया इंडेक्स को, एक हमने नंबर्स के ज़रिए, ठीक है, पास किया है पैरामीटर। ठीक है, और एक में हमने देखा कि कॉलम का नेम हमने पास किया है। ठीक है, सिंगल कोड के अंदर हमने कॉलम का नेम डाल दिया। अब वो जो कॉलम है वो इंडेक्स ट्रीट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने
कॉलम इज इक्वल टू 2 दे दिया, कॉलम 2, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, आईडी 0 पे पड़ी थी, ठीक है। दूसरी तो हमारे 2th कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी थी वो इंडस्ट्री वाली थी, तो इसलिए ये कॉलम अब क्या ट्रीट होगी, इंडेक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने डाटा सेट को दोबारा से रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है, ठीक हो गया। अब इस डाटा सेट में अब देखें हम कि ये है जिसको हमने हेड बनाना है, तो इसको बनाने के तरीके पहले हमने देख लिया था कि हेड कैसे बनाते हैं। ये काफ़ी वेज होते हैं। पहले हमने हेड बनाया था स्किप रोज के ज़रिए, कुछ रो को स्किप करके, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि रो स्किप हों, तो इसलिए हमने अब दूसरा फंक्शन यूज़ किया हेडर का, ठीक है। हेडर को मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 2। अब 2 क्यों दिया है मैंने हेडर को, देखिए हमारा जो डिज़ायर्ड है जिसको हमने हेड बनाना है वो ये है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था 0, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, तो इसलिए हेडर में मैंने 2 पास किया ताकि ये हमारा डिज़ायर्ड हेडर बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आईडी नेम इंडस्ट्री जो हमारे इस जगह पे पड़ा था, अब वो क्या बन गया, यहाँ पर आ गया हेड पे। क्यों हेड पे आ गया, क्योंकि हमने हेडर का फंक्शन यूज़ किया और उसको वैल्यू 2 दी है, तो 0 1 को वो छोड़ के 2 पे जाएगा उसको। अब ये स्किप नहीं कर रहा है, स्किप का फंक्शन कुछ और तरीके से वर्किंग होती है उसकी, और इसकी वर्किंग कुछ और होती है, ठीक है ना। तो ये इस इंडेक्स पे जाके उसको हेड बना देगा, ठीक है। अब फिर एक दफ़ा हम अपने रन कर लेते हैं अपने डाटा सेट को। ये हमारा डाटा सेट है, रीड कर लिया हमने डाटा सेट को। अब प्रीफिक्स का फंक्शन क्या करता है, प्रीफिक्स का फंक्शन क्या करता है, अब मैंने प्रीफिक्स के फंक्शन के बारे में बताना है। अब प्रीफिक्स का फंक्शन क्या करता है, अगर आपने कोई कॉलम के नेम्स नहीं गिवन है आपके डाटा सेट में, तो आप खुद से कोई नेम देना चाहते हैं कॉलम्स को, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने हेडर को नन करना है। इसका मतलब क्या है कि आपके डाटा सेट में कोई हेडर नहीं है, ठीक है। अगर हेडर नहीं है तभी आपको रिक्वायर्ड होगी ना कि आप प्रीफिक्स के थ्रू जाके कॉलम्स के नेम दे सकें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर हेडर को नन किया, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा हेडर नहीं है, अगर होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्रीफिक्स यूज़ किया है, उसमें दिखेगा है कॉलम्स। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, प्रीफिक्स में हमने कॉलम सिर्फ दिया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कॉलम 0 कॉलम 1, क्योंकि हमारे डाटा सेट में टोटल 8 कॉलम्स हैं, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 7 तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसने ये कॉलम्स 0 1 2 3 बना दिया है। ये प्रीफिक्स की वर्किंग थी। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम का नेम जो है वो हमारी मर्ज़ी से आए, ये तो हमने सिर्फ कॉलम लिखा था नेम में देने के लिए, और उसने 0 1 2 के हिसाब से वो सीक्वेंस में एक कॉलम्स के नेम रख दिए हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम खुद से नेम दें अपने कॉलम्स को, तो उसके लिए नेम्स का पैरामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाकी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये रीड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। रीड सी अभी जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, फंक्शंस या पैरामीटर्स पढ़े हैं, वो सारे रीड CSV के अंदर ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा कि ये हमने पाथ पेस्ट किया है, ठीक है। पेंडास डॉट रीड, ये देखें पेंडास डॉट रीड CSV, ये मैंने बार बार बता दिया कैसे हमने पाथ यहाँ पर पेस्ट करना है, कॉपी कैसे करना है फाइल का पाथ, वो भी मैंने बता दिया है। इसको DF के अंदर रख लिया है, ठीक है। अब नेम का फंक्शन मैं आपको बताऊँगा। कॉलम्स पहले हमने ऊपर देख लिया है कि कॉलम्स को नेम कैसे देते हैं प्रीफिक्स के थ्रू, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम अपने डिज़ायर्ड नेम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल किसी को हमने आईडी देना है, नेम कॉलम का नेम आईडी रखना है, किसी का नेम इंडस्ट्री, किसी कॉलम का नेम इंडस्ट्री रखना, किसी कॉलम का नेम सैलरी रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, नेम्स एक पैरामीटर है वो लिखते हैं। पहले को मैंने क्या दे दिया, नेम A, दूसरे को B, तीसरे को C। तो हमने देख लेना हमारे डाटा सेट में, मैं इसे ओपन करता हूँ, कितने कॉलम्स है, ठीक है। ये कितने कॉलम्स है ये देख लिया हमने यहाँ से, ठीक है, गिन लिया हमने यहाँ से कॉलम काउंट करके। तो अब इसके हिसाब से पहले कॉलम को मैंने A दे दिया, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने A जनरल करने के लिए ये A दिया। अब दूसरे कॉलम को B, तीसरे कॉलम को C। अब इसको रन करते हैं। अब इसी तरह से बिल्कुल सबको जितने भी कॉलम्स आपके डाटा सेट में होंगे, फॉर एग्जांपल हम मेरे केस में तो यहाँ पर 8 हैं, तो आपके केस में जितने भी होंगे आप उतने ही नेम्स दे देंगे। अब नेम्स देने का तरीका ये देख लें एक दफ़ा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट में मैंने नेम्स दिए हैं, फिर कॉमा, फिर दूसरे कॉलम का नेम, फिर कॉमा, फिर तीसरे कॉलम का नेम, इसी तरह से। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये देखें कॉलम्स के नेम क्या हो गए, A
ABCDE जो हमने कॉलम्स के नेम दिए थे। तो इससे क्या पता चला, प्रीफिक्स से तो हम कॉलम्स को नेम दे देते हैं, लेकिन वो नेम क्या होते हैं, प्रीफिक्स से हमने कॉलम्स को नेम तो दे दिए हैं, ये देखें। और प्रीफिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हेडर इज इक्वल टू नन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब प्रीफिक्स से कॉलम को नेम दिया तो कॉलम्स एक सीक्वेंस में या कह लें कि इंक्रीमेंट के फॉर्म में, जीरो तो कॉलम जीरो, जो हमने प्रीफिक्स में पैरामीटर पास किया होगा, जैसे हमने कॉलम्स पास किया तो कॉलम 0 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ID, तो इस तरह से कॉलम का नेम आएगा ID 0 ID 1 ID 2, इस तरह से कॉलम के नेम्स आएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं अपने डिज़ायर्ड नेम जो दरअसल यूज़ होते हैं रियल डाटा सेट में डिज़ायर्ड नेम देने के लिए, तो उसके लिए हम नेम्स का पैरामीटर यूज़ करते हैं। नेम्स लिखकर जितने हमारे कॉलम्स होंगे और उनको आप जो स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं वो इस पैरामीटर के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग थी नेम्स पैरामीटर की। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं हेड, ठीक है, हेड का फंक्शन है, टेल का फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखें, जो हमारा डाटा फ्रेम था उसका नाम DF हमने रखा था, डॉट हेड कर देंगे। अगर इसको हम रन करते हैं तो पहले 5 जो हमारे डाटा सेट के पहले 5 एंट्रीज होंगी या पहले 5 रोज होंगे उनको ये रीड करके व्यू करवा देगा हमें, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ Shift+Enter से। अब देखें 0 से लेकर 4 तक पहले 5 इसने क्या कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 को ये रीड करे तो हेड के अंदर हमने 2 पास कर देना है, तो ये पहले 2 रोज को रीड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये हर दफ़ा हम जितने भी फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन ये है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम डाटा को हम रीड करें ताकि वो स्क्रीन पे हमारे लैपटॉप या सिस्टम की स्क्रीन पे सही तरीके से दिख सके। सारे डाटा सेट को तो हम व्यू नहीं कर सकते। अभी इस केस में तो मेरे पास डाटा सेट जो है वो काफ़ी कम एंट्रीज हैं, इसके अंदर कम रोज़ हैं, तो इसलिए ये सारा डाटा सेट दिख रहा है। अगर आपके मिलियंस ऑफ रोज़ होते हैं डाटा सेट के अंदर तो उसको तो व्यू नहीं किया जा सकता एक स्क्रीन के ऊपर ना, इसलिए हम हेड का फंक्शन यूज़ करते हैं इसको मिनिमम कह लें कि डिज़ायर्ड रोज़ देखने के लिए, कि 2 रोज़ देखनी है, 3 देखनी है, 5 7 10 12 15 जितने भी देखनी है। अब जिस तरह हेड का फंक्शन है उसी तरह टेल का, हेड टॉप से 2 दिखाते हैं वैल्यूज़ को और टेल बॉटम से। तो टेल को मैं रन करता हूँ, लास्ट के जो 5 वैल्यूज़ होंगी ना, हम ऊपर डाटा सेट को देख लेते हैं लास्ट के 5 वैल्यूज़ कौन सी हैं। 7th परसेंट वाली है लास्ट वाली, 18%, 4%, 6%, 23%। तो ये देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं टेल वाले में रिजल्ट क्या आया। 7%, 18%, 4%, 6%, 23%, ठीक है। तो टेल का फंक्शन क्या करता है, बॉटम से 5 को रीड करवाता है, ठीक है। अब टेल के अंदर अगर हम डिजायर्ड 2 ही रीड करना चाहते हैं बॉटम से, तो बॉटम के 2 लास्ट कौन से हैं, 7% और 18%। तो हमारा रिजल्ट यही आना चाहिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं। Shift+Enter से मैंने इसको रन कर दिया है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं 7% और 18% बॉटम से 2 को रीड किया है। आप डिजायर्ड 10 दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, यहाँ पर 15 पास कर सकते हैं। बॉटम से ये रीड करेगा और हेड क्या करता है, टॉप से रीड करता है। अगर कोई पैरामीटर आपने हेड के फंक्शन में पास नहीं किया तो 5 को रीड करेगा, 5 एंट्रीज या 5 रोज को। अगर टेल के अंदर कोई पैरामीटर आपने पास नहीं किया वो बॉटम से 5 को रीड करेगा या 5 रोज को रीड करेगा, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कि हम कॉलम्स की एंट्रीज जो होती हैं उसके डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है कि यस। फॉर एग्जांपल हमारे केस में पहले मैं यहाँ पर एक डाटा सेट को रन करके दिखा देता हूँ ताकि इजी हो जाए, बल्कि आपने देखा तो होगा। यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ये पैरामीटर काट देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये तो देख चुके हैं, ये मैंने एक बार बता दिया है। तो pd.read_csv सारा काम अभी तक आज के लेक्चर में या आज के ट्यूटोरियल में जो भी हमने किया है पैंडास के अंदर, वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही काम किया है। pd.read_csv ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा मशीन लर्निंग का जिसमें आपने ये नहीं करना होगा, क्योंकि आपने लाजमी सी बात है कोई डाटा सेट को ही अपलोड करके फिर आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, उसको एनालाइज करना होगा, उस पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाने होंगे। तो ये तो हर कोई ऐसा सिंगल प्रोग्राम भी नहीं होगा जिसमें आपने ये लाइन नहीं लिखनी होगी। तो आपने pd.read_csv यहाँ पर आपने पाथ पेस्ट कर दिया, अपने फाइल का ये पाथ पेस्ट कर दिया। मैंने पाथ पेस्ट करने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब df इसको मैंने रन किया, ये हमारा डाटा सेट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना, ये देखें आप आईडी के वो
डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये फ्लोट में चेंज हो जाए आईडी। तो हमारा जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो वो ये है कि हाउ वी चेंज कॉलम डाटा टाइप, कि कॉलम के डाटा टाइप, कॉलम आईडी है उसके डाटा टाइप को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे हम रीड करते हुए आ रहे हैं अपने डाटा सेट को, वही प्रोसेस है, ठीक है, वही लाइन ऑफ कोड्स है, ठीक है। फिर इसके बाद एक पैरामीटर अब जो है वो डी टाइप का है, ठीक है। डी टाइप के अंदर जिस तरह हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे डाटा टाइप को चेंज करने के लिए। तो आपको पता है डिक्शनरी में क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक की जो हमारे केस में आईडी है, ये की कहते हैं डिक्शनरी में, और फ्लोट जो हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने आईडी के कॉलम में जो डाटा टाइप है उसको फ्लोट कर देना है, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है डाटा टाइप चेंज करने का, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमारा आउटपुट आया है, तो आईडी 1.0 है, इट्स मीन कि ये फ्लोट में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे आज के, ठीक है, जो हमने कवर किए हैं। एन रोज, रीड CSV फाइल के अंदर एन रोज, यूज कॉल, स्किप रोज, इंडेक्स कॉल, फिर हेडर, फिर प्रीफिक्स, नेम्स, हेड, टेल, फंक्शन, फिर डाटा टाइप, डी टाइप, फिर डाटा टाइप चेंज करते हैं कॉलम के स्पेसिफिक, कॉलम के वैल्यूज़ की डाटा टाइप, ठीक है। अब आपने कोई भी क्वेश्चन या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हुई तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकूँगा, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।